नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी। हर बार की तरह इस बार भी यहां पर कुछ प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। एक समागम का आयोजन किया जा रहा है। किस प्रकार इस पूरे समागम का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, ये पूरी कवरेज में हम आपको बताएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो लगातार यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर समाज के अंदर पत्र बांटे जा रहे हैं। निमंत्रण पत्रों के माध्यम से राजनीतिक, धार्मिक और पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को बुलाया जा रहा है। चाहे वो प्रशासन से जुड़े हों, चाहे वो जज हों या कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को निमंत्रण देकर बुलाया जा रहा है। कबीर साहिब निर्वाण दिवस को लेकर के ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार लोग यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का वेलकम कर रहे हैं और इस सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में क्या कुछ समागम आयोजित किए जाने वाले हैं, इसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लाने और ले जाने की व्यवस्था भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी की तरफ से। तो इनसे जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मान सिंह दास। क्या हमने सही सुना है कि यहाँ पर लाने और ले जाने की व्यवस्था है और किस प्रकार चल रही है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने। हमारी जो भी गाड़ियां हैं हमारे गुरुदेव जी की तरफ से हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जितनी भी संगत हमारी रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से आती है वो सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है। यहाँ से करनाल तक जो भी सेवा दी जा रही है वो सारी निःशुल्क है। सारी गाड़ियाँ फ्री चल रही हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लाने और ले जाने की जो व्यवस्था है सतलोक आश्रम की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही है। यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियों पर लिखा हुआ है सत्संग सेवा कार्य जय हो बंदी छोड़ की। झंडा लगा हुआ है कबीर साहिब जी का, सत साहिब का। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से गाड़ियों का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। वो श्रद्धालुओं को ला रहे हैं और ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। गाड़ियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन से लाया जा रहा है। करनाल रेलवे स्टेशन से, शामली रेलवे स्टेशन से इन श्रद्धालुओं को लाया जा रहा है और ये श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब संगत का आना है वो शुरू हो चुका है। प्रोग्राम कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, यहाँ पर रहने वाले जो श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, उनसे हम जानेंगे। फिलहाल दर्शकों हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनाए गए सेवादारों द्वारा यहाँ पर ये जो श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार निःशुल्क चलती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के अंदर वाले प्रांगण की ओर और हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं कबीर साहिब निर्वाण दिवस को लेकर। ये पूरा प्रकरण क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा मेन गेट से दिखाएं कि वहाँ पर किस प्रकार की जो तैयारियाँ हैं वो चलती हुई नज़र आ रही हैं और उसके बाद में गैलरी है, उस गैलरी में किस प्रकार की जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं और क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को। दोस्तों देख रहे हैं अभी आप, ये मेन गेट है, अंदर की साइड से हम दिखा रहे हैं आपको। और कुछ मेन गेट से बगल में ही वहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था है ताकि यहाँ पर कोई भी चीज़ें, पिछले भी हमने समागमों में जब पूछा था तो बताया था उन्होंने कि यहाँ पर बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निषेध है लाना। और देखिए पूरी गैलरी में आप देख सकते हो, गैलरी को सजाया जा रहा है और ये पूरा जो प्रकरण है वो काफ़ी शानदार तरीके से आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ही एक श्रद्धालु, यहाँ पर आने वाले एक सेवादार, और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिपेश दास है। त्रिपेश दास जी, हमें बताइए, हमारे श्रद्धालुओं को बताइए आखिरकार इस प्रोग्राम को, पहले तो मैं ये बताइए प्रोग्राम क्या है और क्यों आयोजित किया जा रहा है। ये कबीर परमेश्वर के निर्वाण दिवस है। कबीर परमेश्वर जी गए थे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है। समागम इसको कहते हैं संतों की भाषा में। यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ चलेगा जिसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं।
कितनी संगत आने का मतलब अंदाजा है, कितनी कुछ संगत आ सकती है? संगत तो यहाँ पर परमात्मा की दया से बहुत आती है, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप उस समय पर भी अपने कैमरे से कैप्चर कीजिएगा। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, संगत बहुत आती है। क्या तैयारियां चल रही हैं सर? तैयारियां सभी प्रकार की चल रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट पर डेकोरेशन हुई है। ये पीछे आप देख पाएंगे यहाँ पर टेंट लग रहा है, उसका फ्रेमवर्क अभी कंप्लीट हो गया है, और पूरा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर बैठने की व्यवस्था संगत की पूरे तरीके से रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गर्म पानी की, ठंडे पानी की, टॉयलेट की सभी प्रकार की सुविधाएँ हैं। ये जो लॉबी है यहाँ पर भी दरी बिछेगी, जिस सभी प्रकार की यहाँ पर सुविधाएँ जो हैं वो प्राप्त होती हैं। सर आने वाले श्रद्धालु हैं उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है सर? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से देसी घी का भंडारा बनता है, और वो भंडारा अखंड चलता है। सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर खाने पीने की रहती हैं, जिसमें गर्म पानी, नॉर्मल पानी, चाय और खाना भंडारा सभी प्रकार का, देसी घी का प्रसाद, यहाँ पे हलवे का और सब प्रकार का रहता है। हम अक्सर कर आते हैं यहाँ पर लड्डू जलेबी मिलते हैं, क्या इस प्रकार इस बार भी है कुछ इस प्रकार का कोई मिठाई या कोई स्वादिष्ट मिठाई? हाँ जी, संत रामपाल महाराज जी की दया से इस बार भी आपको सब चीज़ें मिलेंगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप आइएगा और कैप्चर कीजिएगा उस दिन भी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस निर्वाण दिवस को लेकर के और इस निर्वाण दिवस पर होने वाली तैयारियों को लेकर के? सर ये जो निर्वाण दिवस है इसका मतलब ये है कि परमात्मा कबीर साहिब जी आज से 600 वर्ष पहले जो काशी में आए थे, धानक रूप की वो लीला करते थे, धागा बुनते थे, वो कबीर साहिब ने जो मगर के लोगों के अंदर निगेटिविटी थी, वो ऐसा मानते थे कि जो मगर में शरीर छोड़ेगा वो नरक में जाएगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। परमात्मा ने कहा जो सतभक्ति करते हैं वो अपने मतलब भक्ति करने से सतलोक जाते हैं जहाँ जन्म मरण नहीं होता, स्वर्ग में भी जाने के बाद जन्म मरण रह जाता है। तो परमात्मा ये बताते हैं सतभक्ति करने वाला ही उधर सतलोक जाता है जी। सर क्या तैयारियां चल रही हैं वेदखेड़ी में इस प्रोग्राम को लेकर के? सर ये समागम को लेके, विशाल समागम को लेके यहाँ पे डेकोरेशन चल रही है, भंडारे की व्यवस्था चल रही है, जिसमें इस बार बूंदी राम रहेगी भंडारे में, और जो भी भंडारे में होता है बाकी सब पहले का जैसा है। कोई पैसे वैसे लेते हैं आप सर, किसी प्रकार का कोई शुल्क लेते हो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से? यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क भंडारा होता है जी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर कार्यरत सेवादारों का कहना है अभी तैयारियां चल रही हैं, और हम दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे कि किस प्रकार तैयारियां हैं वो यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर अभी एक, जैसा हमारे त्रिपेश सर ने बताया कि यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है वो तैयार हो चुका है। लगातार ये जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं, श्रद्धालु काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर टेंट लगाया जाएगा। त्रिपेश दास जी ने बताया कि यहाँ पर एक मैट बिछाई जाएगी, रेड कारपेट वेलकम किया जाएगा और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो पूरी तैयारियां हैं वो हम देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अभी ये देख सकते हैं एक बड़ा सा फील्ड है, उसमें यहाँ पर टेंट लगाने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। तो कुल मिलाकर तैयारियों का दौर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं द आश्रम इज़ बीइंग डेकोरेटेड fantastically and the guys are working day and night. They are saying that we are just trying to give our best here and they are just decorating and managing all the things very well. बने रहिए आप हमारे साथ, हम दिखा रहे हैं आपको सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। रोटी आदि और रोटी अंत, रोटी ही को गावे संत। आखिरकार रोटी की इतनी महिमा है, हम जानेंगे कि ये रोटियां सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार तैयार की जाती हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों, हम खड़े हैं अभी भंडार गृह में और आप देखिए एक बोरियों की बहुत बड़ी एक ताल लगी हुई है, एक पहाड़ सा बना हुआ है और इनमें आटा भरा हुआ है। दर्शकों, ये पूरी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से रोटियां तैयार होती हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सतलोक आश्रम शामली में। और आप देखिए एक बहुत बड़ा पहाड़ सा नज़र आ रहा है यहाँ पर आटे की बोरियों का। तो दोस्तों, ये है वो आटे की बोरियां जहां पर आटा भरा हुआ है इनमें। और आप देखिए ये आटा यहां पर छाना जाता है इन बड़ी बड़ी छलनियों से। ये देखिए दोस्तों, इन बड़ी बड़ी छलनियों से इस आटे को छाना जाता है और इस तरीके से इसमें छान लिया जाता है। जब ये इसमें अच्छी तरीके से छन जाता है तो इसको यहाँ से उठाते हैं और आटे को, अगर गेहूं को पीसना चाहते हो आप तो आप पीस भी सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसने की पूरी व्यवस्था की गई है, आटा चक्की यहाँ पे लगी हुई है, तो आप पीस भी सकते हैं इसे। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ये है सिलेंडर्स, ये देखिए पूरी व्यवस्था की गई है। और एक मैं चीज़ दिखाना चाहूँगा, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, ये सिलेंडर भी यहाँ पर रखा हुआ है, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हाथ धोने के लिए यहाँ पर टोटी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर साबुन रखा हुआ है। तो कुल मिला के स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा गया है सतलोक आश्रम शामली में और रखा जाता है। दोस्तों, जब ये आटा बनके तैयार हो जाता है, आटे को छान लिया जाता है, फिर इस आटे को इसमें ये मशीन है, इसमें डाल दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये मशीन चालू हो जाती है तो फिर ये राउंड सर्कल में घूमना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे वो आटे गूंदने का जो काम है हमारे घर में माताएं बहनें करती हैं, वो काम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी रखे गए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी रखे गए हैं। ये इसलिए है कि अगर रोटियां ज़्यादा तादाद में बन जाएं तो इनको यहाँ पर सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये सेवादार उस गुने हुए आटे को इसमें डाल देते हैं। ये भी एक मशीन चल रही है, इसमें डाल दिया जाता है। आप देखिए दोस्तों, ये देखिए, और यहाँ से एक पतली सी लेयर बन के निकलती है। देख सकते हैं दोस्तों आप, वहाँ पर ये आपको एक लेयर दिखाई दे रही होगी और वो लेयर नीचे आती है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से ये लेयर आती हुई और यहाँ पर ये राउंड सर्कल में, दोस्तों ये देखिए, ये राउंड सर्कल में आपको एक ये रोलर दिखाई दे रहा है। इस रोलर पे एक राउंड सर्कल में एक सर्कल बना हुआ है राउंड में, और ये शेप में डिज़ाइन करता है रोटी की। ये आटे को एक रोटी की शेप में, एक पतली लेयर को रोटी की शेप में डिज़ाइन कर देता है। और देखिए क्या गोल गोल शानदार रोटियाँ, देखिए दोस्तों क्या शानदार रोटियाँ। एक बार में ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों क्या शानदार रोटियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। और इन रोटियों को जब आप आगे की तरफ देखेंगे तो आप और भी खुश हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से, ऐसा लगता है जैसे पूर्णमासी का चांद निकल रहा है, ऐसा लगता है जैसे पूर्णमासी का चांद एकदम राउंड सर्कल में। और ये इस तरीके से ये रोटियां जाती हुई यहाँ पर, ये गर्मा गर्म ये जो आयरन प्लेट है वो चल रही है यहाँ पर लगातार। और इसके बाद में ये प्लेट घूम के आती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको आग जलती हुई नज़र आ रही होगी, ये देखिए, अब आपको आग साफ स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। देखिए इस प्रकार ये रोटियाँ सिकती हुई, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार तरीके से। ये है तरीका रोटियों का बनने का। इस तरीके से हज़ारों की तादाद में रोटियाँ चंद मिनटों के अंदर तैयार हो जाती हैं। और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो समागम हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी बेशी नहीं पड़ती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में बहुत ही शानदार। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो रोटियाँ हैं वो एकदम फूली हुई गोल मटोल रोटियाँ यहाँ पर निकलती हुई नज़र आ रही हैं आपको। और इन रोटियों में देखिए दोस्तों, ये एक पाइप है, ये एक बड़ा सा कट्टा है, और इस कट्टे में क्या भरा हुआ है हम आपको दर्शकों को बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए इस पाइप से लगातार एक मूसलाधार बारिश की तरह से घी टपकता हुआ नज़र आ रहा है। वो एक रोलर पे गिरता है और रोलर रोटियों को चिपड़ता हुआ, रोलर घूम रहा है और रोटियां, क्योंकि एक प्लेट के माध्यम से, एक रबड़ प्लेट के माध्यम से, एक कपड़े की प्लेट है उसके माध्यम से यहाँ पर निकल रही हैं, तो वो अपने आप चिपड़ती चली जा रही हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रोटियाँ हैं वो निकल के आ रही हैं और इस तसले में रोटियाँ गिरती हैं। और देखिए गाइस, चिपड़ी हुई रोटियाँ, गर्मा गर्म रोटियाँ, स्वादिष्ट रोटियाँ और बहुत ही शानदार। और अब इन रोटियों को दर्शकों इतना ही नहीं,
इन रोटियों को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए श्रद्धालु लगातार चिमटे से इन रोटियों को व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं और इन रोटियों को जब व्यवस्था से रख दिया जाता है, प्लेट में रख दिया जाता है अच्छी तरीके से, एकदम व्यवस्थित तरीके से। ये देखिए कितना शानदार काम, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इट्स रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और देखिए दोस्तों, इन रोटियों को इस तरीके से प्लेट में लाया जाता है और इस तरीके से बॉक्सेस में रख दिया जाता है। कैमरामैन से मैं कहूँगा ज़रा दिखाएं हमारे दर्शकों को कि कितने सुंदर तरीके से ये पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। कि यहाँ पे कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, तो हम यहाँ की बहनों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। नमस्कार। सत साहिब जी। सत साहिब, आप यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 505वां कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ अखंड पाठ रखा गया, इसके लिए हमें आए हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने दिन रहोगे? ये कितने दिन चलता है? ये 3 दिन चलता है अखंड पाठ। और अखंड पाठ का मतलब क्या होता है? अखंड पाठ मतलब जो लगातार चले, जो बीच में खंड ना हो, उसे अखंड पाठ कहते हैं। ओके, आइए दोस्तों, हम जानते हैं यहाँ की एक माता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि 3 दिन यहाँ पर क्या क्या होगा। नमस्कार। 3 दिन तक भंडारा चलेगा कबीर परमेश्वर का। अच्छा, भंडारे के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी होगा? पूजा अखंड पाठ चलेगा, अखंड पाठ चलेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आइए, तो हम यहाँ पे किसी और बहन से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भंडारा चलता है वो निशुल्क दिया जाता है या फिर आप किसी तरह का चार्ज लेते हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो 3 दिवसीय भंडारा चलता है बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। और यहाँ पे जब ये निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पे सभी को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे सबको बुलाया गया है कि आप आइए और देखिए कि निर्वाण दिवस है। यहाँ पे ज्ञान समझिए संत रामपाल जी महाराज का क्या कहना चाहते हैं और यहाँ पे उन्हें हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई। तो आप हमें ये बताइए, जो यहाँ पे आप निःशुल्क भंडारा देते हैं उसमें आप क्या क्या सुविधाएं प्राप्त करते हैं? मतलब भंडारे में क्या क्या देते हैं आप? यहाँ पे भंडारे में यहाँ पे जो रोज बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, उनको वो दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे छोटे बच्चों और जो बीमार बुजुर्ग होते हैं उनके लिए कुछ अलग तरह की व्यवस्था की जाती है भंडारे के तौर पर? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे कोई बीमार है तो उसके लिए उसके हिसाब से खाना बनता है। जैसे दलिया, बीमार तो उनको वो दिया जाता है। और बच्चों के लिए दूध भी यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने बताया कि यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग और बड़ों के लिए तरह तरह प्रकार के व्यंजन बनते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक नन्हे श्रद्धालु। इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने भंडारे में क्या क्या खाया। क्या नाम है आपका बेटा? आर्यन। आर्यन जी, आप हमें बताइए कि आपने यहाँ पर भंडारे में क्या क्या खाया? छोले चावल, जो भी चीज़ है हमने से वो सारी खा ली। सब फ्री में चल रहा है। कितनी बार भंडारा किया आपने? 3-4 बार। 3-4 बार भंडारा किया आपने। कहाँ से हो आप? प्रभालियान से। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है बेटा आपका? श्रद्धा दासी। श्रद्धा जी, आप कहाँ से हैं? नोएडा। नोएडा से हैं। आपने क्या क्या खाया भंडारे में? छोले, दाल, जो भी ये मिष्ठान होते हैं सब कुछ खाए। मतलब हर चीज़ फ्री में दी जा रही है आपको? कोई पैसा वैसा नहीं दिया गया? कितनी बार भंडारा किया आपने? 4-5 बार। 4-5 बार भंडारा कर लिया। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नन्हे नन्हे श्रद्धालु यहाँ पर खेल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने सब कुछ खाया, फ्री में खाया, 4-5 बार भंडारा किया है। क्या नाम है आपका? तमन्ना दासी। कहाँ से हो आप? रामपुर से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? यहाँ पे हम कल आए हैं। आपने यहाँ पर क्या क्या खाया? दाल, चावल और फुल्का, जलराम, सब। कितनी बार भंडारा किया आपने? यहाँ पे 4-5 बार। 4-5 बार भंडारा किया। सब कुछ फ्री में था। भंडारा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।